नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करें नया शीर्षक वासुदेवस्य दूत कर्म। दूत कर्म अर्थात दूत की भूमिका, अर्थात की वासुदेव के द्वारा दूत का कार्य। वासुदेव अर्थात कृष्ण। कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वासुदेव। तो ये नाट्यांश मूल रूप से महाभारत से लिया गया यह नाटक का अंश है। और इसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब कौरवों और पांडवों के बीच इस प्रकार मतभेद इतना उत्पन्न हो गया कि युद्ध की स्थिति आ गई। पांडवों के द्वारा कौरवों की शर्तानुसार 14 वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के पश्चात जब उनके द्वारा उनके हिस्से के राज्य की मांग की गई तो दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। उस स्थिति में संभावित युद्ध को टालने के उद्देश्य से श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि कुछ हिस्सा पांडवों को दे दो ताकि उनके हक के अनुसार, उनके अधिकार के अनुसार इस राज्य में उनका भी हिस्सा प्राप्त हो सके और संभावित युद्ध को टाला जा सके। लेकिन दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण यह संभव न हो पाया और दुर्योधन के द्वारा श्री कृष्ण को जो साफ मना कर दिया गया कि किसी भी स्थिति में मैं ज़मीन का सुई के बराबर भी टुकड़ा नहीं दूंगा, उसी अंश का यहाँ पर चित्रण है, वर्णन है। यह पाठ मूल रूप से अव्यय आधारित है। इस पाठ में अव्ययों का प्रयोग है। अव्यय को ध्यान में रखते हुए हम पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। सप्तमा पाठ वासुदेवस्य दूतकर्म। कौरवाणां राजसभायां सर्वे अमात्याः प्रमुखाः च उपविष्टाः सन्ति। कौरवाणां माने कौरवों की राजसभा में सर्वे अमात्याः, अमात्या मतलब मंत्रीगण, प्रमुखाः च और प्रमुख, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः माने बैठे हुए, सन्ति माने हैं। तो कौरवों की राजसभा में समस्त मंत्रीगण तथा प्रमुख बैठे हुए हैं। ततः द्वारपालः प्रविशति, तब द्वारपाल प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अव्यय च और ततः आया है। च मतलब और ततः माने फिर, उसके बाद द्वारपालः प्रवेश करके। जयतु महाराज, महाराज की जय हो। पांडवानां शिविरात्, पांडवों के शिविर से पुरुषोत्तम नारायण है। पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो उत्तम हो वो पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में आगतः अस्ति, आए हुए हैं। महाराज की जय हो। पांडवों के शिविर से पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में आए हैं। पांडवों के शिविर से पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में आए हैं। दुर्योधन माँ भो, अरे मत, ऐसा मत कहो। माँ एवं, ऐसा मत कहो। किम स कृष्ण भृत्यः, क्या वह कंस भृत्य, कंस का भृत्य माने सेवक, दास, नौकर, क्या वह कंस का सेवक पुरुषोत्तम है? क्या वह कंस का सेवक पुरुषोत्तम है? किम स गोपालकः तव पुरुषोत्तम है, क्या वह गोपालक माने गो मतलब गाय, पालक माने पालने वाला, गाय पालने वाला माने ग्वाला, गोपालक। तव पुरुषोत्तम, तुम्हारा पुरुषोत्तम है।
किम भृत्यजनं प्रति अयम समु उदाचारः। किम मने क्या, भृत्यजनम प्रति सेवक लोगों के प्रति, क्या सेवक जन के प्रति, अयम यह समुदाचार है, क्या या ऐसा आचरण उचित है। सेवक जन के प्रति ऐसा आचरण क्या उचित है। यहाँ पर माँ का प्रयोग हुआ है। माँ मतलब मत कहो, मत, मत, न एवं माने ऐसा, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। और इसके अलावा प्रति का प्रयोग हुआ है। प्रति माने के प्रति। द्वारपाल, प्रसीदतु महाराज, प्रसन्न हो महाराज। प्रसीदतु माने प्रसन्न हो, महाराजा महाराज, प्रसन्न हो महाराज। भ्रमितं भूत्वा विस्मृतम, भ्रमितं भूत्वा विस्मृतम मतलब भ्रमित होकर भूल गया। दूतः केशवः आगच्छत्, दूतः केशवः, दूत केशव, आगच्छत् आया है, दूत केशव आया है। इदानीं प्रसन्न अस्मि, दुर्योधन। इदानीं माने अब, प्रसन्न अस्मि प्रसन्न हूँ, अब प्रसन्न हूँ। दुर्योधन वही चाहता था कि कृष्ण के प्रति ऐसे संज्ञा का प्रयोग न करे, इस प्रकार के सम्मानजनक भाषा का प्रयोग न हो, या ऐसा चाहता था दुर्योधन। तो उसने जब पुरुषोत्तम कहा द्वारपाल ने, तो दुर्योधन को इस बात की आपत्ति हुई, लेकिन द्वारपाल उनके भाव को समझकर जब उसने दूत शब्द का प्रयोग किया, तब दुर्योधन प्रसन्न हुआ। तो इदानीं प्रसन्न अस्मि, अब प्रसन्न हूँ। प्रवेशय तम दूतम, प्रवेशय, प्रवेशय मतलब प्रवेश करवाओ, मतलब अंदर ले आओ, तम दूतम उस दूत को, प्रवेश कराओ उस दूत को। द्वारपाला, यथा आज्ञापयति देवः, यथा मने जैसा, आज्ञापयति आज्ञा है हो देव का, जैसे देव की आज्ञा, वही गच्छति बाहर चला जाता है। जैसा ये देव की आज्ञा, ऐसा कहकर वह बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर इदानीम का प्रयोग हुआ। इदानीम मतलब अब, इदानीम, संप्रति, अधुना, इन सब का लगभग एक ही अर्थ होता है। तो इदानीम प्रसन्न अस्मि, अब, और बही का प्रयोग हुआ है। बही मतलब बाहर, और यथा, यथा मतलब जैसा। तो यहाँ तक के अंश के भाषिक कार्य को देख लें पुनः। कौरवानाम अर्थात कौरवों के राजसभायाम, राजसभा में, राजसभा, सभा आकारांत स्त्रीलिंग है, जिसका सप्तमी विभक्ति एक वचन, राजसभायाम राजसभा में, कौरवों की राजसभा में। सर्वे अमात्या, अमात्य अर्थात मंत्री, मंत्री का बहुवचन, अमात्य, अमात्य, अमात्या, समस्त मंत्रीगण, प्रमुखाः च और प्रमुख, उपविष्टा, उपविष्टा, उपविष्ट के साथ त प्रत्यय जुड़कर बना है, त जुड़कर विष्ट हो गया, उसके साथ उप मिलकर बना उपविष्टा, उपविष्ट, उपविष्ट और त, इसके साथ त प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात बैठे हुए। संति मने हैं यहाँ पे कर्ता, कर्ता यहाँ पे अमात्या और प्रमुखा, ये दोनों कर्ता हैं, जिसके लिए क्रिया संति का प्रयोग हुआ है। तो कौरवों की राजसभा में समस्त मंत्रीगण तथा प्रमुख बैठे हुए हैं। ततः अव्यय है, ततः द्वारपाल, द्वारपाल प्रविशति, प्रवेश करता है। प्रविशति प्रविश धातु के साथ प्र उपसर्ग लगकर बना है, एक वचन में प्रविशति।
द्वारपाल प्रविश्य, प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय है, विश धातु के साथ ल्यप प्रत्यय तथा उसके सामने प्र उपसर्ग मिलकर बना है प्रविश्य, माने प्रवेश करके। जयतु महाराजा, जय हो महाराज की। पांडवा नाम शिविरात, पांडवा नाम षष्ठी बहुवचन, शिविरात शिविर से पंचमी एक वचन। पांडवा नाम शिविरात, पांडवों के शिविर से। पुरुषोत्तम नारायण, ये नारायण करता है और पुरुषोत्तम उसका विशेषण है। तो नारायण, नारायण कैसा नारायण, कैसे नारायण, जो कि पुरुषों में उत्तम है। तो यहाँ विशेष विशेषण संबंध है, प्रथम पुरुष का एक वचन दोनों है, जैसा विशेष वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। तो पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषों में उत्तम नारायण। दूत रूपेण, दूत के रूप में आगत अस्ति आए हैं। पांडवों के शिविर से पुरुषोत्तम नारायण दूत के रूप में आए हैं। दुर्योधन, माँ भो, भो भो किसी को संबोधन करने के लिए भो का प्रयोग होता है, भो या हे ऐसा मत करो, अर्थात हे द्वारपाल ऐसा मत कहो। माँ एवं, माँ और एवं ये दोनों अव्यय पद है। किम स कंस भृत्य पुरुषोत्तम, यहाँ भी पुरुषोत्तम विशेष्य है और कंस भृत्य उसका विशेषण है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है, कंस का नौकर पुरुषोत्तम है, क्या वह कृष्ण कंस का दास पुरुषोत्तम है। स गोपालक, क्या वह गायों को पालने वाला तो पुरुषोत्तम है, यहाँ भी पुरुषोत्तम विशेष्य और गोपालक उसका विशेषण। क्या वह गाय को पालने वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। किम भृत्य जन्म प्रति, क्या सेवक जनों के प्रति अयम सम उदाचार, यह उचित आचरण है। क्या सेवक जनों से इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इतना सम्मानजनक आचरण करना चाहिए। द्वारपाला प्रसीदतु, प्रसीदतु अर्थात प्रसन्न हो। सिद्ध धातु में प्र उपसर्ग लगकर बना है प्रसीद, और लोट लकार का एक वचन है। प्रसिद्धतु, प्रसिद्धतु, प्रसिद्धताम, प्रसिद्धंतु, प्रसिद्धतु प्रसन्न हो महाराज। भ्रमितः भूत्वा, भ्रमित मतलब भ्रमित होकर अर्थात कंफ्यूज होकर। विस्मृतम माने भूल गया, वहाँ यहाँ भी एक त प्रत्यय का प्रयोग है। स्मृत धातु के साथ वि उपसर्ग और त प्रत्यय मिलकर बना है विस्मृतम माने भूल गया। दूत केशव, दूत केशव आगच्छत आया है, दूत केशव आया है। दुर्योधन, इदानीम, इदानीम माने अब। प्रसन्न अस्मि, अब प्रसन्न हूँ। प्रवेशाय माने प्रवेश करवाओ, तम दूतम उस दूत को, उस दूत को प्रवेश कराओ। यथा आज्ञा पैती, जैसा आपकी आज्ञा हो। ऊपर वाले में प्रवेशम तम दूतम, प्रवेश तम दूतम, दूतम विशेष है, तम उसका विशेषण है, मतलब दूत को, कौन से दूत को, उस दूत को। तो तम दूतम प्रवेश है, उस दूत को प्रवेश करो। यथा आज्ञा पैति देवा, जैसा देव की आज्ञा हो। बहि गच्छति, बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। आइए अब आगे बढ़ें। दुर्योधन सभाम प्रति, सभा के प्रति, अर्थात दुर्योधन समस्त सभाजनों को संबोधित कर कर कहता है। सावधाना भवन्तु भवन्तः, सावधाना भवन्तु सावधान हो जाएं, भवन्तः माने आप सब सावधान हो जाएं। यह अपि केशवस्य आगमने, यह अपि जो भी केशवस्य आगमने, केशव के आगमन पर, उत्थास्यति माने खड़ा होगा, जो कोई भी केशव के आने पर खड़ा होगा। सह मया, वह मेरे द्वारा, 12 सुवर्ण भारस्य 12 सोने के सिक्कों के भार से, सोने के सिक्कों के भार से, भार से तात्पर्य यहाँ पर फाइन से है। दंडेन दंडयिष्यति, दंडित किया जाएगा। वह मेरे द्वारा 12 सोने के सिक्कों के दंड से दंडित किया जाएगा। ततः प्रविशति द्वारपालः वासुदेवेन सह,
सर्वे संभ्रांता सभासदा च उत्तिष्ठन्ति। तब ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है द्वारपालः, द्वारपाल वासुदेवेन सह, वासुदेव के साथ। तब वासुदेव के साथ द्वारपाल प्रवेश करता है। सर्वे संभ्रांता सभासद, सभी सजग सभासद माने सभा में उपस्थित लोग, उत्तिष्ठन्ति माने खड़े हो जाते हैं। सभी सजग सभासद खड़े हो जाते हैं। इस यहाँ तक के वाक्यों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सभाम प्रति माने सभा के प्रति। अपि, अपि का प्रयोग, अपि मतलब भी। ततः माने तब, और सह का अर्थात साथ, अच्छा मतलब और। आइए इनके भाषिक तत्वों को देखें। दुर्योधन सभाम प्रति, जब प्रति का प्रयोग होता है तो के तरफ अर्थ होता है, और इसके अलावा प्रति जब किसी से हम बात करते हैं तो प्रति होता है। तो सभाम प्रति, दुर्योधन समस्त सभा को संबोधित कर रहा है, इसलिए प्रति का प्रयोग हुआ है। और आप सबको मालूम है जब प्रति लगता है तो साथ में द्वितीय विभक्ति आती है उपपद में, इसलिए सभाम द्वितीय का एक वचन हुआ। सभाम प्रति, सभा के प्रति। सावधाना भवन्तु भवन्तः, यहाँ पे देखिए भवन्तः का प्रयोग है। भवन्तः वास्तव में भवान का बहुवचन है। भवान मतलब आप, तो रूप है भवान भवन्तौ भवन्तः, अर्थात आप सब। भवन्तः बहुवचन है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है आप सब। और जब भवान का प्रयोग होता है तो हमेशा रूप प्रथम पुरुष में चलता है, मध्यम पुरुष में नहीं। तुम के साथ मध्यम पुरुष होता है, परंतु आप के साथ प्रथम पुरुष। और चूँकि यहाँ भवन्तः है, बहुवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे भवन्तु हुआ। भवान भवन्तः भवतु भवताम भवन्तु, तो आप सब हो जाएं, आप सब सावधान हो जाएं। यह अपि जो भी केशवस्य आगमने, केशव के आगमन पर, उत्थास्यति, उत्थास्यति लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। स्था का प्रयोग हुआ है उत उपसर्ग के साथ, तो उत उपसर्ग स्था प्रत्यय उसके साथ लृट लकार। उत्थास्यति माने खड़ा होगा। सह मया, मया माने मेरे द्वारा। स्वर्ण द्वादश स्वर्ण भारत से दंडेन, दंडेन माने फाइन से, दंडनीय भवति माने दंडित किया जाएगा, दंडित होगा। ततः प्रविशति, तब प्रविशति प्रवेश करता है द्वारपाल, द्वारपाल वासुदेवेन सह, यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है, और सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वासुदेव में तृतीय विभक्ति आई, वासुदेवेन सह। सर्वे संभ्रांता सभासदा च, और समस्त सभासद सजग होकर उत्तिष्ठन्ति खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ तक के वाक्यों का भावार्थ तथा अनुवाद समस्त भाषिक तत्वों के साथ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरी आशा है। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के भावार्थ के साथ। नमस्कार।